उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है वो उसके ऊपर है कि डेटा सर्च कैसे करते हैं। डेटा सर्च करने के लिए हमें पहले एक सर्च बार चाहिए होगी जिसकी मदद से हम लोग डेटा सर्च करें। तो मैं जो सर्च बार है वो मैं चाहूँगा कि वो इधर ही आ जाए, इस टेबल के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पर डेटा सर्च करना होगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं यहाँ पर सर्च बार कैसे लेकर आऊँगा, तो मैं यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट्स वाली फाइल है इसमें टेबल है मेरा, ऐसी बात है। तो इससे ऊपर जो है मैं एक सर्च बार बनाऊँगा, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर ही मैं यहाँ पे कमेंट डाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्च बार करके, कंट्रोल स्लैश दबाऊँगा तो कमेंट आ जाता है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे सर्च बार चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक डिफ डालता हूँ, उधर लिखता हूँ डॉट सर्च बार। सर्च बार के नाम से एक डब्बा बना लिया और उसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं उसी के अंदर हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट, ठीक है, इसके अंदर क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल, ये बूस्टर की क्लास है जिससे हमारे पास फ़ौरन से एक अच्छी सर्च बार आ जाएगी, देखें इस तरह की। और मैं इसमें एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ जिसमें लेता हूँ सर्च हियर। तो आपके सामने देखिए इस तरह से कुछ आ रहा है। साथ में एक बटन देना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे बटन लिख लेता हूँ, बटन, और बटन को मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। और बटन को सबमिट करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ सर्च। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। अब जो सर्च बार हमारे पास आ रही है ये कुछ अलग तरह की है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सर्च का बटन नीचे आ रहा है और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर से सेट कर देंगे, जैसे लाइक क्लास बटन, बटन डैश प्राइमरी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे ब्लू कलर का बटन आपके पास आ गया। अब आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में आए तो आप इस फॉर्म के अंदर क्लास दे दें और क्लास में आप डिस्प्ले फ्लैग्स लिख दें। डिस्प्ले फ्लैग्स भी बूस्टअप की एक क्लास है, तो इसके अंदर से आपके पास इस तरह से ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा आप इस पूरे फॉर्म की वेट कम कर सकते हैं, जैसे वेट मैं 50 कर देता हूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इस बटन में मैं मार्जिन एक्स दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा बाहर से स्पेस आ जाए, मार्जिन एक्स 3 दे देता हूँ तो थोड़ा सा ये इस तरह से सेट कर दिया। तो अब थोड़ा सा हमें ऑसम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम कुछ लिखेंगे और सर्च का बटन दबाएंगे तो नीचे डेटा सर्च होगा। अच्छा, इस सर्च बार में मैं मार्जिन वाई 3 दे देता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा नीचे से ऊपर से स्पेस आ जाए इस तरह से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हमने डिज़ाइनिंग तो कर ली, अब हमें अपना काम करना है। तो देखो भाई, इसकी लॉजिक हमें इसी पेज पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें डेटा जो है इसकी मदद से लाना पड़ेगा। तो हमने बोला भाई फॉर्म में एक्शन में हमने कहा कि भाई जब क्या बोलते हैं एक्शन हो तो यहाँ पर जो है वापसी इसी पेज पर है, जो है पेज रिलोड कर दो। तो मैंने लिखा रिजल्ट डॉट PHP को ही लोड कर दो एक्शन के मुताबिक। मेथड जो है वो आप देंगे गेट मेथड, ठीक है, गेट मेथड आप देंगे क्योंकि यहाँ पर गेट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। हम जब भी कोई डेटा सर्च करते हैं तो बाय लिंक ही कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अक्सर आप गूगल पे भी कभी कुछ सर्च करें, जैसे मैं लिखता हूँ पेंसिल, तो देखें पूरा गूगल ने इसके ऊपर ही पूरा सर्चिंग करी हुई है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी इस लिंक के ज़रिए तो गेट मेथड जब यूज़ होता है। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे इनपुट में एक नाम लिख देते हैं जिसकी मदद से डेटा पास होगा। तो मैं लिख देता हूँ एस वैल्यू यानी सर्च वैल्यू। तो अगर मैं अभी आपको करके दिखाऊं, इसी पेज पे रिलोड होगा, जैसे मैं लिखता हूँ अहमद और सर्च का बटन दबाऊँ तो देखिए एस वैल्यू इक्वल टू अहमद, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि भाई इसी पेज पे सर्च हो, तो अब तो इस पेज पे सर्च होगा, लेकिन इस पेज पे तो हमने ये सारा काम भी किया हुआ है। देखो कनेक्शन की तो दोनों सूरत में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कहेंगे इस सेट का मतलब ये कि मौजूद होना। तो हम बोल रहे हैं गेट मेथड के ज़रिए अगर एस वैल्यू वाला वेरिएबल मौजूद है, एस वैल्यू वाला, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम एस वैल्यू रखा है ना, अगर ये वेरिएबल मौजूद है, ठीक है ना, तो हम लोग कुछ और एसक्यूएल लिखेंगे, सही है यहाँ पर।
वरना एल्स में हम ये जो हमारी ये वाली एसक्यूएल है यही पास करा देंगे, भाई सारा डेटा ले आओ। और अगर ऐसा नहीं है, एस वैल्यू का वेरिएबल मौजूद है, तो हम यहाँ पे अलग तरह से सर्चिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट्स, यानी सारा डेटा ले आओ, लेकिन वियर जो हमारा नेम है, स्टूडेंट का नेम, मतलब नेम वाला जो कॉलम है वो लाइक करे। ये सर्चिंग के लिए लिखते हैं हम लाइक, यानी मिलता हो। और दोनों साइड पे हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, ये मैचिंग के लिए हमारी हेल्प करता है। और अपनी वैल्यू को पास करा देते हैं, $get एस वैल्यू। अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसको पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं चलेगा, मुझे लग रहा है। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को, एस वैल्यू को, अगर एस वैल्यू का वेरिएबल मौजूद है तो हम बोलते हैं सर्च वैल्यू, या सर्च लिख दिया इक्वल टू एस है। तो हम सर्च की वैल्यू जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में सर्च नाम से वेरिएबल पास करा देते हैं। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो सर्च नाम के वेरिएबल में होगी और हमने यहाँ पे पास करा, तो नेम वाले कॉलम से ये मैच करने की कोशिश करेगा। तो अभी हम देखते हैं, हमारे नेम वाला ही कॉलम है। कौन सा कैलकुलेटर था हमारा, मे बी तो कैलकुलेटर डेटाबेस में हमारे पास रिजल्ट्स में नेम नाम का वेरिएबल है। नेम नाम के कॉलम से ये वैल्यू अगर मैच कर रही हो तो लेकर आओ। तो आप समझ गए होगे, एस वैल्यू नाम का वेरिएबल अगर गेट मेथड में ऊपर मौजूद है तो ये एसक्यूएल चलेगी, वरना ये एसक्यूएल चलेगी। बाकी सारा काम एक जैसा ही है। तो अगर हम यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे अहमद लिखा हुआ था ना, मैं अभी खाली सर्च दबा देता हूँ तो खाली वैल्यू में सब आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे के लिख दूँ तो जिधर जिधर के आ रहा था वो 2 डेटा आ गए। अगर मैं यहाँ पे वापस सर्च कर दूँ ऐसे, मैं अगर यहाँ पे एन लिख दूँ, अगर नो लिख दूँ, तो जहाँ जहाँ नोमान आ रहा है वहाँ पे ये वेरिएबल आ गई। ठीक है, अच्छा हम चाहेंगे जो हमने सर्च किया ना वो यहाँ लिखा हुआ भी दिखे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई जो हमारी इनपुट बार है सर्च बार की, जैसे ये है, तो यहाँ पे भी हम इफ़ की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, इफ़ की कंडीशन में हम यही कहेंगे, इफ़, ये लाइन ही आप कॉपी कर ले पूरी इफ़ की कंडीशन में, लेकिन PHP का पहले आपको स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग डालना पड़ेगा PHP लिखने के लिए। तो आपने करा और यहाँ ब्रैकेट बन गए थे। इफ़ एस वैल्यू मौजूद है तो ये इनपुट बार, और एल्स में हम लोग ने बोला ये इनपुट बार। सही, अभी एरर क्यों दे रहा है, इसको हमें सिंगल इको करना पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो हमने इको लिखकर सिंगल कॉमास में इसको पास करा दिया। अभी एरर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इको लिखना था, इको लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए इसको भी मैं ऐसे कर दूंगा, इको। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर एस वैल्यू मौजूद है तो उसमें वैल्यू भी शो करो। ठीक है, इनपुट बार में, और नॉर्म अगर एस वैल्यू वेरिएबल वाला मौजूद नहीं तो खाली सर्च बार शो करो। तो मैंने इसी के अंदर क्या करा, अब मुझे वैल्यू पास करानी है, तो वैल्यू पास कराने के लिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट डाल रहा हूँ, और ये जो हमारा गेट वैल्यू पकड़ रहा है इसी को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो ये हमने इस तरह से पास कर दिया। अभी चेक करते हैं, तो अभी देखो यहाँ नो लिखा होता है, नो लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के, सर्च करता हूँ तो यहाँ पे के लिखा हुआ आ रहा है। अगर उसको मैं मिटा दूँ, सर्च कर दूँ तो सारे, तो ये इससे प्लेस होल्डर सर्च लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि उसको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, एक सिंगल कॉमास में इसको छोड़ दिया। हम इसको यहाँ से डबल कॉमास रखेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल कॉमास यहाँ से यहाँ तक एंड करने के लिए रखेंगे, और बाकी सिंगल कॉमास यहाँ से यहाँ तक एंड करने के लिए। तो अभी मुझे लग रहा है, देखें सर्च से बिल्कुल सही हो गया है। तो मुझे पता चल गया था क्या एरर हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं ए लिख रहा हूँ तो ए सब में आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर मैं एच लिख दूँ और सर्च दबाऊँ तो सिर्फ अहमद ही हमें शो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्च करना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।